नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ने वाले हैं कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, तो उनको पूरा डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं पहले समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या कही? समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक स्वतंत्र और सार्थक शब्द बनाते हैं तब उस विकार रहित मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक स्वतंत्र और सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में दो पदों का योग होता है। समास में दो पदों का योग होता है और समास का विग्रह किया जाता है। इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग कि समास में दो पदों का योग होता है और समास का विग्रह किया जाता है, जिसे संधि का विच्छेद किया जाता है। तो ऐसे यहाँ समास का क्या किया जाता है? समास का विग्रह किया जाता है। देख लेते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के भेद आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा आपका है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है आपका लास्ट द्विगु समास। तो एक बार ऐसे शॉर्ट में इन सबको समझ लीजिए। अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास में आपको उपसर्ग प्रत्यय। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में बीच में डैश। बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ। कर्मधारय समास में क्या होता है? समानता या तुलना। द्विगु समास संख्यावाची होता है। अब आइए इनको डिटेल में हम लोग समझते हैं इनका डिफिनेशन। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययीभाव समास जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो, समासिक पद समास अव्यय हो जाए, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो वो क्या है? अव्ययीभाव समास है। देखिए उदाहरण, प्रतिदिन, यथाशक्ति, बेखटके। इसमें प्रति क्या है? उपसर्ग है और प्रधानता यथाशक्ति क्या है? उपसर्ग है आपका। पूर्व पद की प्रधानता भी है। यहाँ बे है आपका। नोट में देखिए, पूर्व पद प्रधान, जैसे यथाशक्ति में क्या है? पूर्व पद क्या है? प्रधान है। उपसर्ग या प्रत्यय हो गया अव्ययीभाव समास में। प्रतिदिन आपका उपसर्ग है। द्विरुक्त शब्द, जैसे आपको जहाँ मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, जैसे धीरे धीरे डैश दिया है बीच में, एक ही शब्द रहेगा और बीच में डैश रहेगा तो वो क्या होगा? द्विरुक्त शब्द होगा। धीरे धीरे शब्द हो गया, जैसे धीरे धीरे। ज़्यादा हम लिख दें, जैसे ज़्यादा। सेम शब्द अगर रहेगा बीच में डैश है तो क्या है? द्विरुक्त शब्द है। ये आपका अव्ययीभाव समास है, ना कि इसे आप द्वंद्व समास समझिएगा। ठीक है, ये आपका अव्ययीभाव समास है। और क्या है? नदियों के नाम के पहले संख्यावाची। नदियों के नाम के पहले क्या होगा? संख्यावाची, तो वो अव्ययीभाव समास होगा। इसे पंचगंगम क्या है? अव्ययीभाव समास है। अगला समास हमारा क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद हमारा क्या होता है? विशेष्य होता है। अब उदाहरण समझते हैं हम। उदाहरण हमारा है राजप्रसाद, देशगत, आप बीती, कानाफूसी। तो यहाँ प्रसाद हो गया आपका, आप बीती में बीती हो गया, यहाँ कानाफूसी हो गया। तो अब देखिए इसमें नोट करिए आप लोग, क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जैसे राजमहल। तब इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का महल। तो का यहाँ विभक्ति का लोप है, तो राजमहल तो राजा का महल। आप बीती तो आप पर बीती, आप पर बीती। और यहाँ उत्तर पद की प्रधानता है तो राज कह दिए और महल कह दिए। तो महल यहाँ पे क्या है? उत्तर पद है। उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद। तो आप पर बीती हो गया यहाँ पे, तो आप पर बीती, आप बीती, यहाँ कारक विभक्ति का यहाँ पर भी लोप हो गया है। अब और क्या होगा? संज्ञा विशेषण होगा। संज्ञा
विशेषण होगा, जैसे 12 सिंहा, तो सिंहा हमारा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या है यहाँ 12, मतलब 12 सिंहों वाला, जिसे हम 12 सिंहा कहते हैं। तो ये 12 सिंहा हो गया आपका संज्ञा विशेषण। सिंह की विशेषता क्या है, 12 सिंह उसके पास, इसलिए 12 सिंह। और नकारात्मक शब्द होता है जैसे असत्य, नकारात्मक शब्द जैसे असत्य। अगला है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। उदाहरण देखिए, राधा कृष्ण, घर द्वार, गाय बैल, चाय पानी। अब इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है, राधा भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है, घर भी प्रधान है, द्वार भी प्रधान है, गाय भी प्रधान है, बैल भी प्रधान है। तो इसमें क्या है, जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो वो क्या है, द्वंद्व समास है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिए। दोनों पद की प्रधानता हो, राधा कृष्ण एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या है अगला, और द्वंद्व समास में और। तो अब देवासुर, देवासुर का समास विग्रह करिए तो इसका हो जाएगा आपका देवासुर का देव और असुर, देव और असुर। तो ये देवासुर है, तो ये और क्या है आपका द्वंद्व समास हो गया। इसका समास विग्रह करेंगे तो देवासुर में आपका द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह बीच में आपका योजक चिन्ह मिलेगा, जैसे दिन रात, दिन रात में बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। समझ में आया। अब अगला समास हम लोग देख लेते हैं। अगला समास क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है, और वो क्या तीसरा अर्थ निकालता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है मृगेंद्र। मृगेंद्र क्या होगा, मृगों का इंद्र, मृगेंद्र मृगों का इंद्र। अगला क्या है, प्रधानमंत्री। मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान है जो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। मृगेंद्र किसे कहते हैं, मृगों का इंद्र अर्थात सिंह। अगला है पंकज। तो पंक में पैदा है जो अर्थात कमल। देखिए सब तीसरा अर्थ दे रहे हैं। पंकज का अर्थ क्या होगा, पंख में पैदा है जो अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, दशानन का अर्थ क्या होगा, 10 मुख जिसके अर्थात रावण। तो ये सब तीसरा शब्द दे रहे थे, ये सब आपके क्या हैं, बहुब्रीहि समास हैं। और क्या कह रहा है नोट में देखिए, अन्य पद प्रधान नाम है जो वाराणसी। अन्य पद की प्रधानता होगी, नाम है जो, और नाम क्या है, नाम है तो नाम में आपका वाराणसी आ जाएगा। है जो, जैसे पंख में जो पैदा है, पंख में पैदा है जो अर्थात कमल, तो ये कह रहा है, तो ये वाराणसी। और आपका पर्यायवाची, ये सब क्या होंगे आपके बहुब्रीहि समास होंगे। अब अगला देख लेते हैं समास हमारा पांचवा, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास हम किसे कहते हैं, इस समास में एक पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास में एक पद आपका क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद आपका क्या होगा, विशेष्य होता है। दूसरा पद विशेष्य होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, दोनों विशेषण हो जाते हैं। नहीं तो एक पद आपका विशेषण रहेगा, दूसरा आपका विशेष्य रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण दिया जैसे नील कमल, नील कमल, नील गाय, चंद्र मुख। तो पहला पद आपका विशेषण कह रहा है, तो विशेषण नील, कमल की विशेषता क्या है, नीला है, नील कमल। नील गाय, गाय की विशेषता क्या है, नीला है, तो ये विशेषण हो गया। अब विशेष आपका गाय हो गया, यहाँ पे कमल हो गया, विशेष ये हो गया। इसकी पहचान कैसे करेंगे, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो, के समान आदि आते हैं और रूपक अलंकार हो रहता है। जिसे जब हम इसका विग्रह करेंगे तो है जो आएगा, के समान शब्द आएगा, और रूपक अलंकार के उदाहरण होंगे। जैसे देखिए यहाँ चरण कमल, तो कमल के समान चरण, तो के समान आया है यहाँ पे, तो ये आप क्या हो गया, ये आपका कर्मधारय समास हो गया। चरण कमल, तो कमल के समान चरण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ नीला है जो कंठ।
ये लास्ट है हमारा समास, द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। जिस समास का पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है? त्रिभुवन, त्रिभुवन तो त्रिभुवन, चौराहा, पंचवटी। तो पहला पद हमारा क्या है? संख्यावाची है। तो पहला पद संख्यावाची होगा तो वो क्या है? द्विगु समास होगा। और संख्यावाची में एक चीज़ समझिए, संख्या हमारा 1 से 9 तक ही रहेगा। संख्यावाची का मतलब संख्यावाची 1 से 9 तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 1 से 9 तक ही रहेगा, तभी आपका द्विगु समास होगा। और समाहार समूह, समाहार समूह। अब एक और समास है न समास। न समास, जिस समास के पूर्व में नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हो न समास कहलाता है। जिस समास के पूर्व में नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हो न समास कहलाता है। उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण में क्या है? अधर्म, तो पहले ही आपका देखिए अ लगा है। अनिष्ट अ लगा है। नापसंद, पसंद नहीं है। अगोचर, अगोचर, अजन्मा, तो ये सब क्या है? अजन्मा में आप देखिए, अजन्मा में आपका न समास है। कौन सा समास है? न समास है। अगर यहीं आपका लिख देगा आजन्म, आ जन्म, अजन्मा और आजन्म, तो आजन्म में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अजन्मा में आपका न समास है और आजन्म कह देगा तो आजन्म में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि आ यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो ये आपका रहा समास। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।